अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है इडिपस रेक्स। इडिपस रेक्स जो है ना, इसको सोफोक्लिस ने लिखा था, ठीक है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इसमें जो है ना हम देखेंगे कि इडिपस रेक्स मतलब किस एरा में लिखा गया है, ठीक है। इसके हम जो की इवेंट्स को देखेंगे, थीम, सिम्बोलिज़म और इसके जो भी इम्पैक्ट वगैरह है ना, वो हम इसको जो है डिस्कस करेंगे, ठीक है। इडिपस रेक्स इज़ अ क्लासिक ग्रीक ट्रेजिडी रिटन बाय सोफोक्लिस। इडिपस रेक्स जो है ना, एक क्लासिक ग्रीक ट्रेजिडी है जिसको जो है ना सोफोक्लिस ने लिखा था। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें क्लासिक और ट्रेजिडी इन दोनों टर्म्स को डिस्कस करेंगे कि ये दोनों टर्म्स क्या हैं, ठीक है। क्लासिक इज़ अ वर्क ऑफ आर्ट। क्लासिक जो है ना आर्ट का एक वर्क है। लिटरेचर अदब, म्यूज़िक मौसीकी और फिल्म दैट इज़ कंसीडर्ड टू बी ऑफ द हाईएस्ट क्वालिटी एंड हैज़ स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम। कि ये जो किसी भी वक्त में जो है ना वो हाईएस्ट क्वालिटी रखते हैं, ठीक है। क्लासिक जो है ना कोई भी आर्ट, लिटरेचर, फिल्म और म्यूज़िक वगैरह जो है ना इसका एक वर्क है, ठीक है, जो कि किसी भी टाइम में जो है ना एक हाईएस्ट क्वालिटी रखता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास टर्म है ट्रेजिडी, ठीक है। ट्रेजिडी इज़ अ फॉर्म ऑफ ड्रामा। ट्रेजिडी जो है ना ड्रामा का एक फॉर्म है, ठीक है, टाइप है। दैट डिपिक्ट्स जो मंजरकशी करता है द सफरिंग मतलब के सफरिंग्स ऑफ अ हीरोइक इंडिविजुअल, मतलब कि किसी भी हीरो जो है ना उसकी सफरिंग्स जो है ना उसको जो है ना डिपिक्ट करता है। ऑफन ड्यू टू अ फ्लॉ मतलब उस ऑफन ड्यू टू अ फ्लॉ और एरर, उसकी गलतियों इन जजमेंट लीडिंग टू देयर डाउनफॉल, जो कि मतलब उसकी गलतियां जो कि उसको जो है ना उसके डाउनफॉल की तरफ ले जाती हैं। ट्रेजिडी जो है ना ड्रामा की एक फॉर्म है जो कि किसी भी हीरो की ना सफरिंग्स वगैरह उसको डिपिक्ट करता है और जो ऐसे उसके फ्लॉज मतलब उसके एरर्स वगैरह जो उसको जो है ना उसके डाउनफॉल की तरफ ले जाती हैं। ये क्या है, ट्रेजिडी, ठीक है। नेक्स्ट हम इसका डिस्कस करते हैं प्लॉट, ठीक है। प्लॉट क्या है, अ सीरीज ऑफ इवेंट्स इज कॉल्ड प्लॉट। अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इज कॉल्ड प्लॉट। मतलब कि ना कोई भी ड्रामा है ना उसमें कोई भी ड्रामा या कोई भी नॉवल वगैरह उसमें जो भी सीक्वेंस से जो इवेंट्स चल रहे हैं ना उसको कहते हैं प्लॉट। इसमें इसका इडिपस रेक्स में प्लॉट क्या है, द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड इडिपस। स्टोरी जो है ना इडिपस के इर्द गिर्द जो है ना रिवॉल्व करती है। द किंग ऑफ थीबिस, जो कि थीबिस का बादशाह है, हु अननोइंगली किल हिज फादर, जिसने जो है ना जानते हुए अपने फादर को मारा है, मतलब उसको कत्ल किया, लायस को, किंग लायस को, एंड मैरिज हिज मदर जोकास्टा, और उसने अपनी मदर जोकास्टा के साथ जो है ना शादी की। ये क्या है, इसका प्लॉट है कि इडिपस रेक्स जो है ना थीबिस का किंग है, ठीक है, लेकिन उसने जो है ना चाहते हुए या ना जानते हुए जो अपने फादर को कत्ल किया है, किंग लायस को, और अपनी मदर जोकास्टा से जो है ना शादी की है। नेक्स्ट हम इसके देखते हैं की इवेंट्स, मतलब हम इसकी समरी को देखते हैं कि जो इडिपस रेक्स ड्रामा है ना इसमें क्या हुआ था, ठीक है। की इवेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल है द ओरिकल्स प्रोफेसी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं ओरिकल्स क्या है और प्रोफेसी क्या है, ठीक है। ऑरिकल्स मतलब कि ना एक ऐसा पर्सन होता है, ठीक है, जिसके पास जो है ना सुपर नेचुरल एलिमेंट्स होते हैं, मतलब सुपर नेचुरल पावर्स होती हैं। वो जो है ना हमें जो है ना अपने विजडम और इन पार्ट्स को यूज़ करके जो फ्यूचर में जो इवेंट्स होंगे या इंसिडेंट्स होंगे इसके बारे में हमें बताता है, ठीक है। ये होता है ऑरिकल्स। और प्रोफेसी क्या है, प्रोफेसी वो चीज़ जो कि फ्यूचर में होनी, और वो जो ऑरिकल है ना उसने पहले से ही बता दिया। प्रोफेसी मतलब कोई भी ऐसा इवेंट जो अभी फ्यूचर में होना है लेकिन हमें पहले से ही पता लग गया, ठीक है। ये है द ऑरिकल्स प्रोफेसी। द ऑरिकल प्रीडिक्ट्स दैट, ऑरिकल जो है ना प्रीडिक्ट करता है इडिपस विल किल हिज फादर। इडिपस जो है ना अपने बाप को कत्ल करेगा एंड मैरी हिज मदर, और अपनी माँ से शादी करेगा। ऑरिकल जो है ना उसने पहले से ही बता दिया कि जो इडिपस रेक्स है ना वो अपने फादर किंग लायस से जो है ना उसका कत्ल करेगा और अपनी मदर जोकास्टा जो है उससे शादी करेगा। सेकंड पॉइंट है इडिपस जर्नी। इडिपस लीव्स कोरिंथ टू अवॉइड फुलफिलिंग द प्रोफेसी। इडिपस जो है ना कोरिंथ को छोड़ देता है कि वो इस प्रोफेसी से बचने के लिए, ताकि वो ये काम ना कर सके, इससे बचने के लिए वो कोरिंथ को छोड़ देता है। बट अल्टीमेटली किल्स लायस इन अ डिस्प्यूट, लेकिन वो किसी झगड़े में जो है ना किंग लायस को फिर भी जो है ना कत्ल कर देता है। थर्ड है द रिडल ऑफ द स्फिंक्स। इडिपस सोल्व द स्फिंक्स रिडल। इडिपस जो है ना स्फिंक्स की जो रिडल है उसको सोल्व करता है, बिकमिंग द किंग ऑफ थीबिस
एंड मैरिंग जोकास्टा, मतलब वो स्फिंक्स के लीडर्स को जो है ना सोव करता है और अपने थीबिस का किंग बन जाता है और अपनी मदर जोकास्टा से जो है शादी कर लेता है। फोर्थ है द ट्रूथ रिवील्ड, अ मैसेंजर फ्रॉम कॉरिंथ रिवील्स इडिपस ट्रू आइडेंटिटी। जो मैसेंजर है ना कॉरिंथ से, वो इडिपस की जो ट्रू आइडेंटिटी है ना उसको बताता है। एंड जो कास्टर सर्वेंट कन्फर्म्स द ट्रूथ, और जो कास्टर का जो सर्वेंट है वो भी इस सच्चाई की जो है ना तस्दीक करता है, मतलब उसको कंफर्म कर देता है कि स्विंग्स, मतलब कि मैसेंजर ये बताता है कि जो इडिपस जो है ना वो अपनी माँ को, अपने बाप को कत्ल करेगा, माँ से शादी करेगा, और ये वही इंसान है जिसने ये सब कुछ कर लिया हुआ है, ठीक है। और जो कास्टा है ना वो भी इस चीज़ के बारे में तस्दीक करवाती है। फिफ्थ है ट्रेजिक कंक्लूजन, जो कास्टा किल्स हर सेल्फ, जो कास्टा जो अपने आप को मार देती है। एंड इडिपस ब्लाइंड्स हिमसेल्फ इन ग्रीफ एंड शेम, और जो इडिपस है वो अपने आप को शर्म और दुख से ना अंधा कर लेता है, ठीक है, मतलब अंधा कर लेता है अपने आप को, अपने आंखों में कोई चीज़ मार के अपने आप को अंधा कर लेते हैं, ठीक है। ये जो है इसकी समरी है। समरी में ये बताया कि जो इडिपस है अपने बाप को कत्ल करेगा, अपनी माँ से शादी करेगा, और एंड पे यही होता है कि वो ना चाहते हुए, वो इस चीज़ से बचना भी चाह रहा होता है लेकिन फिर भी वो ना चाहते हुए किसी लड़ाई में अपने बाप को कत्ल कर देता है, और उसके बाद थीबिस का किंग बन जाता है, और फिर भी अपनी माँ से जो है ना शादी कर लेता है जोकास्टा से। एडिपस रेक्स के थीम्स में है, फर्स्ट ऑफ ऑल थीम है फेट वर्सेस फ्री विल, मतलब कि किस्मत या अपनी मर्जी, मतलब इन दोनों के दरमियान जो है एक फ़र्क, ठीक है। द प्ले एक्सप्लोर्स द टेंशन बिटवीन फेट एंड पर्सनल चॉइस। जो प्ले है ना वो किस्मत और पर्सनल चॉइस दोनों के दरमियान जो एक टेंशन है उस चीज़ को एक्सप्लोर करती है, ठीक है। सेकेंड है ह्यूब्रिस, इडिपस प्राइड एंड एरोगेंस लेड टू हिज डाउनफॉल। इडिपस का जो ग्रूर, प्राइड, ग्रूर एंड एरोगेंस, तकब्बर जो है ना उसको अपने डाउनफॉल की तरफ ले जाती है। थर्ड है ट्रेजिक हीरो, इडिपस फ्लॉज एंड मिस्टेक्स मेक हिम अ क्लासिक ट्रेजिक हीरो। इडिपस के जो भी फ्लॉज, मतलब मिस्टेक्स, गलतियाँ वगैरह है जो है ना उसको एक क्लासिक ट्रेजिक हीरो बनाता है, ठीक है। ये इसके थीम्स हैं, मतलब कि थीम्स फर्स्ट ऑफ ऑल में ये है कि फेट और पर्सनल चॉइस के दरमियान जो एक टेंशन है उसको एक्सप्लोर करते हैं। सेकंड जो ह्यूब्रिस, इडिपस का प्राइड और एरोगेंस जो है ना उसको डाउनफॉल की तरफ ले जाता है, और ट्रेजिक हीरो इडिपस के जो फ्लॉज एंड मिस्टेक्स है ना उसको क्लासिक ट्रेजिक हीरो बनाते हैं। Symbolism, the Sphinx represent the mysterious and unknowable forces of fate. स्विंग्स क्या है कि जिसके पूरे असरार और अननोएबल फोर्सेस उसके बारे में रिप्रेजेंट करता है स्विंग्स, ठीक है। सेकंड है ब्लाइंडनेस, सिम्बलाइजेस इडिपस इग्नोरेंस एंड लैक ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। ये ब्लाइंडनेस जो है ना इडिपस इग्नोरेंस, मतलब कुछ चीज़ों को इग्नोर करना, एंड लैक ऑफ सेल्फ अवेयरनेस और अपने बारे में जो है ना कम आहंगी रखना उसको कहते हैं, ठीक है। इन दो चीज़ों को जो है सिम्बलाइज करता है। स्विंग्स जो है ना उसके पास जो भी मिस्टीरियस और अननोएबल फोर्सेस ऑफ फेट है ना, मतलब कि किस्मत को जानने के लिए जो भी उसके पास फोर्सेस है उसको रिप्रेजेंट करता है। जबकि ब्लाइंडनेस जो है ना वो इडिपस की इग्नोरेंस, मतलब जो भी वो चीज़ों को इग्नोर करता है और अपने बारे में जो है ना इंफॉर्मेशन नहीं रखता, ठीक है, अपने बारे में अवेयरनेस नहीं रखता, उस चीज़ को जो है ना वो डिस्कस करते हैं, सिम्बलाइज करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो इडिपस है ना उसका क्या, इडिपस रेक्स जो एक ड्रामा है उसका क्या इम्पैक्ट है, ठीक है। इडिपस रेक्स हैज़ अ प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस ऑन वेस्टर्न लिटरेचर। इडिपस रेक्स का जो है ना एक बहुत इन्फ्लुएंस है, मतलब वेस्टर्न लिटरेचर पे एंड ड्रामा शेपिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजिडी एंड द ट्रेजिक हीरो, जो कि ट्रेजिडी और ट्रेजिक हीरो के कॉन्सेप्ट को शेप देता है, मतलब ठीक है। इडिपस रेक्स का ना वेस्टर्न लिटरेचर में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस, मतलब उसका बहुत ज़्यादा असर रखता है, ठीक है, जो कि ट्रेजिडी और ट्रेजिक हीरो के कॉन्सेप्ट को शेप देता है। इसकी ओवरऑल समरी ये है कि इडिपस रेक्स जो है ना एक बच्चा है, ठीक है, वो उसके बारे में ये उन्होंने बताया है कि ये बड़ा होकर ना अपने बाप को कत्ल करेगा और अपनी माँ से शादी करेगा, जिसकी वजह से ये अपने बच्चे को ना किसी को वहाँ पे ना पहाड़ियों में फेंक देते हैं, वहाँ से उसको कोई उठा लेता है, शेफर्ड उठा लेता है, और उसके बाद क्या होता है कि उसको जब इस चीज़ के बारे में पता चलता है ना वो इस चीज़ से बचने के लिए कोरिंथ को छोड़ देता है, लेकिन फिर भी ना चाहते हुए भी ना वहाँ पे लड़ाई हो रही होती है, तो एडिपस जो है ना अपने बाप की ग्लास को
कत्ल कर देता है। उसके बाद थीबिस का किंग बन जाता है और उसके बाद अपनी मदर जुकास्ट्रा से शादी कर लेता है कि वो ना चाहते हुए भी इस चीज़ से ना बच नहीं सकता, ठीक है। और ये चीज़ जो है ना उसको उसके डाउनफॉल की तरफ ले जाती है, मतलब उसको बहुत ज़्यादा इग्नोरेंस और सेल्फ अवेयरनेस होती है अपने बारे में, ठीक है। सेल्फ अवेयरनेस होती है जिसकी वजह से वो उसको ये सब चीज़ें उसको डाउनफॉल की तरफ ले जाती हैं। यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ है। अल्लाह हाफिज़।